गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं अपने उत्थान ट्यूशन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस के टाइप्स में हम कौन से प्रोनाउंस पढ़ेंगे? एम्फेटिक प्रोनाउंस जो दृढ़तावाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए तो हम क्या रीड करेंगे? एम्फेटिक प्रोनाउंस जो दृढ़तावाचक सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे कहलाते हैं? इसके पहले जो मैंने क्लास लिया था आप लोगों को उसमें बताया था कि दृढ़तावाचक सर्वनाम हमारे किससे मिलते हैं, हम कैसे करते हैं, थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था। आज मैं उस सभी चीजों को बताऊंगा। अगर इससे पहले की आप क्लास नहीं देखे तो उस क्लास को आप देख कर आएंगे, समझ कर आएंगे और नाउन्स को आप रीड करके आएंगे, तभी आपको प्रोनाउंस समझ में आएगा। तो चलिए इम्पेटिक प्रोनाउंस क्या आते हैं, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? तो एन इम्पेटिक प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन सच एज। अब यहां से होते हैं माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्वेस, ईटीसी, और भी हमारे होते हैं देम सेल्वेस। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं? इम्पेटिक प्रोनाउंस में आते हैं। किस में आते हैं? हमारे सभी इम्पेटिक प्रोनाउंस में। तो माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ एंड आवर सेल्वेस, ये एंड देम सेल्वेस, और भी अधिक होते हैं। ये सभी हमारे क्या होते हैं? मैंने तो इतने राइट किया आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये सभी हमारे किस में आते हैं? इम्पेटिक प्रोनाउंस में आते हैं। किस चीज में आते हैं? इम्पेटिक प्रोनाउन जो दृढ़तावाचक सर्वनाम होते हैं। अब इसका यूज कैसे करेंगे? इसमें हम थोड़ा सा लाउडली थोड़ा सा प्रेशर दबाव से बोलते हैं। जैसे मैंने कहा जॉन हिमसेल्फ कम हियर, जॉन खुद मेरे घर आया था। एक मैंने बोला जॉन कम हियर, जॉन घर आया था। क्या किया था? जॉन घर आया था। एक मैंने बोला जॉन हिमसेल्फ कम हियर, जॉन खुद मेरे घर आया था। तो यहाँ पर प्रेशर हो रहा है कि खुद, और ये जो खुद वर्ड है, खुद के लिए जब आए तब हम किसका यूज करते हैं? इम्पेटिक प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो इम्पेटिक प्रोनाउंस कौन से होते हैं? माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सभी हमारे इम्पेटिक प्रोनाउंस होते हैं और ये स्वयं के लिए यूज किया जाता है। जैसे कहा कि मैंने जॉन मेरे घर आया, फिर मैंने कहा जॉन खुद मेरे घर आया। तो खुद ये आपको प्रेशर दबाव कर रहा है। तो ऐसे हम यूज करते हैं। अब हम इसका यूज कैसे करते हैं? अभी मैंने एग्जांपल लिखा कि जॉन हिमसेल्फ कम हियर, जॉन कम हियर मैंने राइट किया। क्या किया? जॉन कम हियर। अब एक मैंने सेंटेंस राइट किया, जॉन हिमसेल्फ कम हियर। अभी जो इम्पेटिक प्रोनाउंस होते हैं हमारे, ये वास्तव में इसका यूज किया जाए या ना किया जाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट टाइप्स में आते हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब मैंने सेंटेंस लिखा जॉन कम हियर, जॉन मेरे घर आया था। अब इसमें मैंने कहा कि जॉन हिमसेल्फ कम हियर, जॉन खुद मेरे घर आया था। तो मतलब कि इसमें प्रेशर दबाव मैंने दिया। तो ये आपके होते हैं इम्पेटिक होते हैं और ये नॉन इम्पेटिक होते हैं। ये इम्पेटिक नहीं होते, ये इम्पेटिक। तो ये आपका इंपॉर्टेंस नहीं है, ये आना अनिवार्य नहीं होता ग्रामर्स में। इसे अगर इम्पेटिक आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है। बस इसका ये समझेंगे कि हिमसेल्फ का यूज किया कैसे आते हैं। तो जब इम्पेटिक में खुद के लिए बोला जाता है और दबाव, प्रेशर और दबाव के लिए कहा जाए, तब हमारे इम्पेटिक आते हैं। क्या आते हैं? इम्पेटिक आते हैं। इम्पेटिक प्रोनाउंस होता है। चलिए और भी एग्जांपल बहुत सारे हैं मेरे पास। जैसे कि मैंने कहा सी हरसेल्फ ट्रेवल बैक टू द कॉलेज, सी हर सेल्फ ट्रेवल बैक टू द कॉलेज। अब देखिए मैंने राइट किया, ये हर सेल्फ स्वयं के लिए बोल रहे हैं, खुद के लिए प्रेशर कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं। तो ये हमारे होते हैं इम्पेटिक प्रोनाउंस। क्या होते हैं? इम्पेटिक प्रोनाउंस। ओके, तो सी हर सेल्फ ट्रेवल्ड बैक टू द कॉलेज। अब आपसे ये कह रहा है कि वह खुद ही कॉलेज वापस चली गई, वह खुद ही कॉलेज वापस चली गई। अगर हम ये हर सेल्फ यहां से हटा देते हैं, ऐसे हम इसे इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब हम क्या हो गया? ही ट्रेवल्ड बैक टू द कॉलेज। अब इसका मतलब वह वापस कॉलेज चली गई। वो क्या किया? वह वापस कॉलेज चली गई। अब यहाँ पर खुद शब्द हट गया, तो हर से
ये आपका ये कह रहा है कि मैं क्या हूं, एम्फेटिक प्रोनाउंस हूं। क्या हूं, एम्फेटिक प्रोनाउंस हुई। सी हरसेल्फ ट्रेवल्ड बैक टू द कॉलेज, वह खुद ही कॉलेज वापस चली गई। तो ऐसे वर्ड खुद के लिए, ये खुद मैंने लिखा ना, ये खुद आपको बता रहा है कि मैं किसमें हूं, एम्फेटिक प्रोनाउंस हूं, मेरा एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज किया गया है। तो ऐसे हम इस चीज का यूज करते हैं। और अगर आते हैं तो सही है, नहीं आते तो सही है। ये आपके इंपॉर्टेंस नहीं है कि आना ही चाहिए, अनिवार्य नहीं होते हमारे एम्फेटिक प्रोनाउंस। चल अब आपका नेक्स्ट है कि मैंने क्या कहा, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क ऑल एलोन। आई, अब आई के साथ माई सेल्फ, अब आई के साथ मैंने कह रहा है कि माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, कंप्लीटेड द वर्क ऑल एलोन। चल अब इसका मतलब समझते हैं। आई के साथ हमारा क्या आया, माई सेल्फ। माई सेल्फ क्यों आया, ये आई है, आई के साथ माई सेल्फ का यूज होता है। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क ऑल एलोन। तो इसका मतलब कि मैंने खुद से सारा काम पूरा किया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने खुद से सारा काम पूरा किया। अब खुद से ये, या हिंदी में समझ लीजिए, ये आपका क्या है, एम्फेटिक है, ये आपका एम्फेटिक इंग्लिश में है। अगर ये नहीं आएगा, अब मैंने राइट किया, आई कंप्लीटेड द वर्क ऑल एलोन, एलोन। अब मैंने राइट किया, आई कंप्लीटेड द वर्क ऑल एलोन। अब खुद से हर जगह मैंने सारा काम पूरा किया, मैंने जो काम किया था वो सारा काम पूरा किया। तो इसका मतलब हिंदी में हो जाएगा, मैंने सारा काम पूरा किया। मैंने क्या किया, मैंने सारा काम क्या किया था, पूरा किया था। अब माई सेल्फ का, इसी में माई सेल्फ का यूज कर दिया गया, तो आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क ऑल एलोन। तो मैंने खुद से सारा काम पूरा किया। तो ये आपकी कौन सा प्रोनाउंस हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउंस। क्या हो जाएंगे, एम्फेटिक प्रोनाउंस। तो चलिए और एग्जांपल देखते हैं। इसमें केवल एग्जांपल ही। फिर मैंने कहा कि आई सा हिम, आई सा हिम, आई सा हिम। मैंने क्या लिखा, आई सा हिम। फिर मैंने लिखा आई माई सेल्फ। अब ये दोनों अपनी अपनी जगह क्या है, सेंटेंस हमारे सही है, करेक्ट है। ये भी सेंटेंस करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ये केवल हमें ये दर्शा रहा है कि मैं किस चीज में हूँ, एम्फेटिक में हूँ। ये मेरा सिंपल से नहीं, किस चीज में है, ये सिंपल में। तो ये क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, यह सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो यह क्या बता रहा, आई सा हिम, आई सा ही, आई सॉ हिम, आई माई सेल्फ सॉ हिम, मैंने खुद को उसे देखा। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने खुद को उसे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा। तो ये सिंपल हो जाते हैं, ये हमारे एम्फेटिक हो जाते हैं। खुद को शब्द या माई सेल्फ, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, जो आपका प्रोनाउंस में हमने राइट करवाया, तो वो आपको रीड होगा, चार्ट मैंने बनवाया था, उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। तो आई माई सेल्फ सॉ हिम, मैंने खुद को उसे देखा, या आई सा हिम, मैंने उसे देखा। तो ऐसे होते हैं। एक एग्जांपल और देते हैं। तो ये हमारे होते हैं एम्फेटिक। चल, तो मैंने ये 3 एग्जांपल्स लिखे, 1 2 3। आप और भी बेहतर एग्जांपल से समझ जाएंगे। तो मैंने लिखा, वी ourselves will support you। अब इसका ourselves ये बता रहा है कि एम्फेटिक प्रोनाउंस। अब इसका हिंदी में क्या होता है, हम खुद से आपका समर्थन करेंगे। तो हम खुद से, प्रेशर, दबाव डाल रहा है, तो ये हमारे क्या होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। अगर हम ourselves को मिटा देते हैं, क्या करते हैं, ourselves को मिटा देते हो तो लिख जाता है, we will support you, हम आपका समर्थन करेंगे। we ourselves,
आवर सेल्फ विल सपोर्ट यू, हम खुद से आपका समर्थन करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है यू योर सेल्फ विल रिटर्न माई मनी, तुम खुद से मेरे पैसे लौटा दोगे। क्या हुआ? यू योर सेल्फ विल रिटर्न माई मनी, तुम खुद से मेरे पैसे लौटा दोगे। अब अगर हम योर सेल्फ हटा देंगे तो यू विल रिटर्न माई मनी, तुम मेरे पैसे लौटा दोगे। इसका फिर मतलब क्या हो जाएगा? तुम मेरे पैसे लौटा दोगे। अगर हम योर सेल्फ हटा देंगे तो यह आपका सिंपल सेंटेंस में हो जाएगा और योर सेल्फ इसी के साथ लग जाएगा, तो यह है आपका एम्पैथिक प्रोनाउंस में हो जाएगा। अब यू योर सेल्फ विल रिटर्न माई मनी, तुम खुद से मेरे पैसे लौटा दोगे। अगर योर सेल्फ हट गए तो ये खुद से भी हमारा क्या हो जाएगा? हट जाता है, तुम मेरे पैसे लौटा दोगे। इसी तरह सी हर सेल्फ इम्पैक्ट द हाउस, उसने खुद जांच की, उसने किया, उसने खुद की जांच की। अब ये हर सेल्फ हट जाएगा तो ये खुद के भी हट जाएगा, तो सी इम्पैक्ट द हाउस, उसने जांच की। क्या हो जाएगा? उसने जांच की। तो ये हमारे होते हैं इम्पैटिक प्रोनाउंस। ये जो आवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, हर सेल्फ है, माई सेल्फ, ये सभी जो लगे होते हैं, योर सेल्फ, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं? इम्पैटिक। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी समझ में आई होगी। तो इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं होता ना, ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंस आते हैं तो अच्छा है, नहीं आते तो अच्छा है, हम दोनों में इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं इम्पैटिक प्रोनाउंस। अब इसके बाद हम जो भी नेक्स्ट हमारा नाउंस होगा उसे रीड करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों को समझ में भी आया होगा क्लास। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट अगली क्लास देंगे, तो आप लोग इसी चैनल पर बने रहेंगे और चैनल क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को देखेंगे। और बहुत सारी इंग्लिश ग्रामर्स की क्लास हो सकेगी हमारे यूट्यूब चैनल उत्तान ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इसी तरह चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।